नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। क्या वाकई आरजेडी के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं? क्या वाकई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अंदरूनी नाराजगी है? अब ये सवाल इसलिए राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चरम पर हो रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस प्रकार अलग अलग तरह के 2 पोस्टर लगाए गए आरजेडी कार्यालय के बाहर। कल बैठक की गई और आज एक पोस्टर ऐसा लगा है जहां पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव मौजूद हैं, लेकिन उस पोस्टर में तेज प्रताप यादव मौजूद नहीं है। लेकिन इन सबके बीच एक और चर्चा जो चरम पर है वो ये है कि जगदानंद सिंह को लेकर जो तल्ख तेवर तेज प्रताप यादव ने अख्तियार कर रखा है, लगातार उनकी तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही है। इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी कार्यालय में आकर कई तरह की बातें कही थी और कल खुद मंच पर खड़े होकर उन्होंने हिटलर कहा है। तानाशाह रवैया जगदानंद सिंह को लेकर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे पिताजी जब यहाँ रहा करते थे तो पार्टी कार्यालय का जो दरवाज़ा है वो 24 घंटे खुला रहता था। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी होने के नाते हम अपना द्वार हमेशा खुला रखते हैं ताकि जिसे जब भी मदद हो हम उस तक मदद पहुंचा पाए। लेकिन जब से पार्टी की कमान इनके हाथों सौंपी गई है, हिटलर शाही इनकी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा और ये तक कह दिया कि जिस तरीके से वो कुर्सी पर बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की बकौती है या बाप की कुर्सी है, यानी कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव के इस बिगड़े बोल को लेकर लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? ये सवाल किए ही जा रहे हैं। पहले भी ऐसी तस्वीरें कई दफ़े सामने आ चुकी है, पहले भी तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल सामने आ चुके हैं और उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोशिश की गई थी जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस बात को लेकर भी बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं हुई थी। लेकिन जगदानंद सिंह से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी किसी भी तरह की बात नहीं है। हालांकि ये बातें भी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पहल के बाद जगदानंद सिंह ने अपने पद नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया, इमोशनल होकर ये कह दिया कि ये बच्चे अब तुम्हारे हैं, इनके हाथों मैंने अपनी विरासत सौंपी है, पार्टी इनके हाथों है, अब ऐसे में इनको संभालना आपकी जिम्मेवारी है। मैं कई सारे रोगों से ग्रसित हूँ, बीमार रहता हूँ, आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर जानता है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, पार्टी का भविष्य आपके हाथ में है। और शायद यही वजह थी कि जगदानंद सिंह आगे नहीं बढ़े और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बोल बिगड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं, लगातार अमर्यादित भाषाओं का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रयोग करना और इस तरह की बातें करना भले ही शोभनीय ना हो, लेकिन अब इन बातों को आधार मिलता दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ तेज प्रताप यादव है, दूसरी ओर जगदानंद सिंह को लेकर जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने तल्ख तेवर अख्तियार कर रखा है, अब ऐसे में इन बातों को लेकर आगे क्या स्पष्टता आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। क्या वाकई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब ऐसे में पार्टी की कमान तो उन्होंने अपने बेटों के हाथों सौंप दी है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में तैर रही है, अब ऐसे में सवाल, क्वेश्चन मार्क पार्टी के एकता के ऊपर खड़ा हो रहा है। क्योंकि आरजेडी लाख दावे करती है, 1000 बार ये दावे कर चुकी है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, एनडीए के अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तित होगी। लेकिन अब सवाल इनकी ही पार्टी के ऊपर उठ रहा है, इनकी ही एकता के ऊपर उठ रहा है। अब देखना होगा कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, क्या वाकई अपने दोनों बेटों को समझा बुझाकर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को समझा बुझाकर पार्टी की एकता को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।